गुजरात के नाडियाड में एक दुकान पर अचानक तीन लोग एक साथ बेहोश होकर गिर जाते हैं। आसपास मौजूद लोग उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां उन तीनों को मृत घोषित कर दिया जाता है। यह तीन लोग थे कनुभाई चौहान, गंगाराम कुशवाहा और रविंद्र भाई राठौर। पुलिस को सूचना दी जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि तीन व्यक्ति को एक ही समय पर हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। पुलिस जांच और पूछताछ शुरू करती है। घटनास्थल की जांच की जाती है। वहां से एक जीरा सोडा की बोतल मिलती है। उसे जांच के लिए भेजा जाता है। पता लगता है कि उसमें ही कुछ मिलाया गया था। उसी को पीने से तीनों को हार्ट अटैक आया है। पुलिस चेक करना शुरू करती है कि यह बोतल यहां कैसे पहुंची। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति वो बोतल कनु भाई को देता नजर आता है और उनकी यह आदत थी कि वह हर खाने पीने की चीज को शेयर करके खाते पीते थे। उस व्यक्ति के जाने के बाद कनु भाई उसकी दी हुई बोतल को वही खड़े गंगाराम और रविंद्र भाई से शेयर करते हैं। सोडा पीते ही तीनों गिर जाते हैं। पुलिस सोडा देने वाले व्यक्ति की पहचान करना शुरू करती है। उसकी पहचान हरि किशन के रूप में होती है, जो कि स्कूल टीचर है और कन्नू भाई का पड़ोसी है। पुलिस हरिकिशन से पूछताछ शुरू करती है कि उसने एक बेकसुर मुख बधिर व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया। तब हरिकिशन बताता है कि असल में वो सुसाइड करना चाहता था। अपने पिता की मौत के बाद वो जीना नहीं चाहता था, लेकिन वो मरने से पहले अपने पत्नी और बच्चों का जीवन भी सेटल करना चाहता था। उसने बीमा ले रखा था, क्योंकि सुसाइड केस में बीमा कंपनी बीमा क्लेम नहीं देती है। वो बीमा की रकम अपनी पत्नी और बच्चों को मिले या सोचकर रुक जाता था। वह कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा था जिसे वह मर भी जाए, लेकिन उसकी मौत किसी को सुसाइड ना लगे। तभी उसे एक जहरीले पदार्थ के बारे में पता चलता है, जिसे खाने के बाद हार्ट अटैक आया है और जहर बॉडी में गया या पता भी नहीं चलता है। बस उसने वैसे ही सुसाइड करने का तय किया, परंतु वो पहले देखना चाहता था कि यह सही से काम करेगा या नहीं, वरना उसे बीमा की रकम नहीं मिलेगी। उसने अपने परिचित मुकबधिर कानू भाई को चुना और उनको जहर देने का सोचा। उसे लगा कि वो मुकबधिर है, उनके मरने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा, और बच भी गया तो किसी को क्या बता पाएगा। वो सोचता है कि यदि कानू भाई की मौत होती है और लोग और पुलिस उनकी मौत को सुसाइड नहीं समझते हैं, तो वो इसी प्रकार से अपनी जान दे देगा। ऐसा प्लान बना के हरिकिशन आधा किलोग्राम जहरीला पदार्थ ऑनलाइन ऑर्डर करता है। पत्नी उस पदार्थ को देख लेती है और वो उस पदार्थ को टीचर हरिकिशन से छीनकर नष्ट भी कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और हरिकिशन अपने पिता की मौत से बहुत दुखी है, लेकिन पत्नी के नष्ट करने के पहले ही वो थोड़ा सा पदार्थ छुपाकर अपने पास रख लेता है, ताकि इस घटना को अंजाम दे सके। उसके बाद वह कानू भाई के पास जाता है। उसने वह पदार्थ जीरा सोडा की बोतल में पहले ही मिला लिया था और बात करते करते कानू भाई को वह बोतल दे देता है और वहां से चला जाता है। क्योंकि कानू भाई की हर चीज शेयर करके खाने पीने की आदत थी, वह अपनी दुकान पर बैठे दो और लोगों को वह बोतल पीने के लिए पहले देते हैं। तीनों सोडा पीते ही जमीन पर गिर जाते हैं। तीनों की वहीं पर ही हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। पुलिस ये सुनकर हैरान हो जाती है कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। सिर्फ जहरीला पदार्थ चेक करने के लिए उसने एक बेकसूर मासूम इंसान की जान ली। कोई इंसान ये तय करने वाला कौन होता है कि दूसरे इंसान को जीना है या नहीं। और यदि कानू भाई उस दिन सोडा बॉटल को शेयर नहीं करते तो शायद ही कोई जान पाता कि यह एक मर्डर है। एक टीचर द्वारा ऐसा खतरनाक एक्सपेरिमेंट करना बेहद ही दुखद है। बाकी दो लोगों की बस इतनी ही गलती थी कि वो उस टाइम कानू भाई की दुकान पर आए। एक टीचर अपनी जानकारी का इतना गलत इस्तेमाल कर सकता है, कोई नहीं सोच सकता था।